आज मैं 3 न्यूज को आप बताऊंगा जो बहुत बड़ी खबरें हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स कब खुलने जा रहे हैं या नॉर्मलाइजेशन कब हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। इनमें से एक ऐसी खबर है जिसका मुझे पर्सनली बहुत इंतजार था। ऑब्वियसली हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं, तो इसका पर्सनली भी मुझे बहुत इंतजार था। आज प्राइम मिनिस्टर ने 31 अगस्त में एक ऐसा बयान दिया है कि जिसने बिल्कुल ही क्लैरिटी दे दी है कि अब भाई इंटरनेशनल बॉर्डर्स कब खुलेंगे या कब तक खुलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज मैं बात कर रहा हूं 3 मुख्तलिफ खबरों के हवाले से। एक खबर तो ये है जिसमें जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बैक किया है इस हवाले से कि भाई आप जो है ना बिजनेसेस को खोलना शुरू कर दें। अब हो क्या रहा है स्टेट्स के अंदर, न्यू साउथ वेल्स या विक्टोरिया या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, अब मुख्तलिफ स्टेट जो है वो ये कह रही है हम जी 70% के ऊपर जो है ना हम नहीं खोलने वाले। बेशक 70% वैक्सीनेशन हो गई है लोगों की, तब भी हम बॉर्डर्स नहीं खोलेंगे। तो इसके ऊपर जो है ना बिजनेस ग्रुप्स जो हैं डिफरेंट, जिसमें बिजनेस ग्रुप्स में शामिल है बिजनेस काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसके अलावा काउंसिल ऑफ स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑस्ट्रेलिया एंड एआई ग्रुप। अब इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने अपनी स्टेट्स को या गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया है। यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि अब 70% जब हो जाएगी डबल डोज सबको तो हम ये खोल देंगे। अब जो बेसिकली बॉर्डर्स है, इंटरनल बॉर्डर्स है, और बिजनेस बेसिकली नॉर्मलाइज हो जाएंगे, चीजों को हम रिलैक्स कर देंगे। 80% के ऊपर बिल्कुल लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये बिजनेस ग्रुप्स का यही कहना है कि भाई लोगों के बिजनेसेस हैं वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं, तो आपको लॉकडाउन ना सिर्फ रिलैक्स करना चाहिए बल्कि बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। तो ये एक बड़ी न्यूज है जिसके ऊपर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है बिजनेस ड्रिवन कंट्री है, इसमें बिजनेसेस का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। बिजनेस जो लॉबी है बहुत स्ट्रांग है, तो इसका ये मतलब है कि 70% जो है वो खुलने जा रहे हैं। इसके अलावा अच्छा, इसके ऊपर जो ट्रेजरर हैं फेडरल जॉश फ्राइडनबर्ग, उन्होंने बहुत जबरदस्त बयान किया। उन्होंने कहा कितना रिडिकुलस लगेगा कि लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से कनाडा तो जा सकते हैं लेकिन वो लेट्स से न्यू साउथ वेल्स से क्वींसलैंड नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने आपस में बॉर्डर्स नहीं खोले हुए। ये बहुत रिडिकुलस लगेगा। इसके अलावा ये कहा उन्होंने कि भाई जैसे ही वैक्सीनेशन 70 to 80% होगी हमें लॉकडाउन को खत्म कर देना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। और जो बेसिकली लॉकडाउन है ये ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं चल सकता। ये तो होगी एक न्यूज जो कि बिजनेस ग्रुप्स के हवाले से। दूसरी न्यूज जो है मॉडर्ना, जैसे इसके हवाले से बताया गया था कि ऑस्ट्रेलिया इसको अप्रूव कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया एडमिनिस्टर कर रहा है अब मॉडर्ना वैक्सीनेशन। तो उन्होंने ये कहा है कि जो 60 ईयर्स प्लस हैं उनको मॉडर्ना के लिए वो एलिजिबल नहीं है, एस्ट्राजेनेका के लिए वो जाएंगे। और जो 18 to 16 ईयर्स हैं वो जैसे फाइजर के लिए एलिजिबल है, इसी तरह वो मॉडर्ना के लिए एलिजिबल होंगे। अब एक ये न्यूज है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली बयान दिया है। मैं बेसिकली ये नोट्स बना रहा था तो न्यूज अभी आई सुबह के जो रेडियो चैनल से कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम लोग जो, मैं ये देख रहा हूं कि जो होम क्वारंटीन है उसको शुरू कर दिया जाए। यानी ये इतनी बड़ी न्यूज है कि लोग, जो कि ऑस्ट्रेलिया में लोग इसलिए नहीं आ पा रहे कि भाई ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो क्वारंटीन सेंटर्स नहीं है इतने, तो इसी वजह से जो कैप लगा हुआ है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ जो पैसेंजर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। अब ये न्यूज इतनी बड़ी है, प्राइम मिनिस्टर ने एग्जैक्टली क्या कहा, उन्होंने कहा कि आई शेयर पीपल्स फ्रस्ट्रेशन अबाउट दैट, व्हाट्स द आंसर, वी नीड टू मूव towards home quarantine. That's exactly what can be introduced once we reach 70%. उन्होंने कहा कि भाई 70% अगर डबल डोज पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो गई तो हम होम क्वारंटीन की तरफ चले जाएंगे। और उन्होंने कहा मैं चाहता हूं ये नॉर्म बन जाए। अगर आपको याद हो तो जब शुरू में इन्होंने क्वारंटीन स्टार्ट किया ऑस्ट्रेलिया ने, आई रिमेंबर आई थिंक 17 मार्च 2020 के अंदर पहली दफा, तो उन्होंने कहा कि लोग घरों में रहें, क्वारंटीन करें, तो उसमें कुछ ब्रीचेस हुए, ये क्वारंटीन सेंटर में ले गए। अब उससे नुकसान क्या हुआ, जो क्वारंटीन सेंटर है वो अकोमोडेट लोगों को करने के लिए उनके पास बड़ा थोड़ी सी जगह है, अब हजारों जो ट्रैवलर्स हैं उनको वो ले नहीं सकते। तो अब होम क्वारंटीन जो है ऑब्वियसली जो आएगा, जो उसके पास अकोमोडेशन है वो वहीं पे रहेगा। ये 14 दिन की हो सकती है। अभी जैसे प्लान के अंदर ये भी शामिल है 4 फेजेस के, हो सकता है 7 दिन की हो, लेकिन अभी के लिए इन्होंने ये नहीं कहा कितने दिन के लिए हो। प्राइम मिनिस्टर ने मजीद इसके ऊपर ये कहा, आई वांट टू सी होम क्वारंटीन
बिकम द नॉर्म। इसका ये मतलब है कि भाई मैं ये चाहता हूं कि ये बिल्कुल नॉर्म बन जाए, यानी क्वारंटीन सेंटर्स या तो खत्म हो जाए, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, या उनके ऊपर बोझ कम हो जाए। अब ऐसे ही है जैसे मैं यहां से जाना चाहता हूं, तो मैं यहां से जाऊंगा अगर ऑस्ट्रेलिया से बाहर मुझे वापस आना है, तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे होम क्वारंटीन सेंटर में जाना है। अच्छा, इसके अलावा एक और फायदा इसका हो सकता है, ऑब्वियसली आप होम क्वारंटीन कर रहे हैं, आपको पैसे कोई नहीं देने पड़ेंगे। इस टाइम पे जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं वो तकरीबन एडल्ट्स के लिए मेरे ख्याल $3000 जो है वो चार्ज करते हैं, तो वो भी वैसे आपके बेवाफ हो गए। एक आने की टिकट जो महंगी है वो टिकट भी सस्ती हो जाएगी। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का बयान है इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। इसके अलावा मैं बताता चलूं कि कल की न्यूज में यह भी था कि जो न्यू साउथ वेल्स ने डबल डोज है 70% का, हाफ ऑफ दैट दे हैव अचीव द गोल, यानी 35% को डबल डोज हो गई है। उसके अलावा जो न्यू साउथ वेल्स की जो प्रीमियर है वो भी बड़ी डिटरमिन्ड है कि 70% होगा, हम जो लॉकडाउन की सूरत हाल है उसको रिलैक्स करने वाले हैं। तो ये सारी जो खबरें मिला के ऐसा ही है, इट्स अ बिग डेवलपमेंट। जैसे मैं कह रहा हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में डेली बेसिस पे डेवलपमेंट्स होती हैं। समटाइम लोग कहते हैं ये मे बी शायद ये ओल्ड न्यूज है, ये ओल्ड न्यूज नहीं है। डेली डेवलपमेंट्स ही इतनी होती है कि उनके साथ कैचअप करना समटाइम्स मुश्किल हो जाता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर के बयान के ऊपर जो है ये फोकस करने की जरूरत है कि होम क्वारंटीन 70% को अचीव करने के बाद ये करने वाले हैं, क्योंकि ही इज प्राइम मिनिस्टर तो वो कर सकते हैं। स्टे ट्यून। मजीद अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।